तो बिहार में सरकार बात सुशासन की करती है, लेकिन उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार में सत्ता के लिए दागियों को नवाजा गया, तो यूपी में वोट के लिए अपराधी को भी जाति के खांचे में बांटकर देखा जा रहा है। चंद दिन पहले तक जिस श्रीकांत त्यागी को समाजवादी पार्टी गुंडा कहती थी, आज उसी श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल नोएडा पहुंचा। तेरे पति को जानता हूं, बनिए समझी। अगर लगाना पेड़ पे राज कर देना कहीं बुला के स्टाफ को 2 कोड़ी के गाड़ देगा, तू मेरे उठा देगी। गालीबाज और बदसलूक श्रीकांत त्यागी की हरकत ने पूरे देश को हिला दिया था। देश का गुस्सा साइबर स्पेस से लेकर जमीन तक दिखा था। चली जाएगी वैसे भी रात करके यार। तब यूपी की सियासत के विपक्षी चेहरे यानी अखिलेश यादव की पार्टी ने भी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की मांग की थी। तब बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों ने महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सख्त एक्शन की गुहार की थी। लेकिन चंद दिनों में ही सियासत का सलीका बदल गया और बदली हुई इस सियासत की गवाह ये तस्वीरें बनी हैं। लखनऊ से चलकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उसी श्रीकांत त्यागी के घर पहुंचा, जिसे चंद दिन पहले तक समाजवादी पार्टी गुंडा बताती थी। अखिलेश यादव ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अन्नू त्यागी से मिलने के लिए 9 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बनाया था। हम श्रवण तिवारी जी के घर गए थे। अन्नू त्यागी जी उनकी घरवाली हैं, उनसे भेंट हुई। बहुत मामूली से विवाद को और नासमझी के कारण इतना बड़ा विवाद कर दिया गया। पुलिस अगर जितने बल की आवश्यकता थी उतना ही बल प्रयोग करती तो न ये पंचायत होती, न ही आंदोलन होते और न ये सब बात होती। दरअसल श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज के बीच नाराजगी थी। श्रीकांत त्यागी के परिवार से पुलिस के सलूक को लेकर त्यागी समाज ने महापंचायत भी की थी। इसी नाराजगी का सियासी फायदा उठाने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ से नोएडा पहुंचा था। लेकिन अखिलेश का ये दांव समाजवादी पार्टी में ही फूट की वजह बन गया। अखिलेश के फैसले के खिलाफ नोएडा समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार वर्णवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक्चुअली विक्टिम जो है वो श्रीकांत त्यागी की पत्नी नहीं है, वो तो कॉन्सिक्वेंसेस से हालात ऐसे थे। मेन जो विक्टिम थी वो जो पीड़ित महिला है वो थी, और दूसरा ये है कि वो जाति सूचक वर्ड जो है आप सोसाइटी में रह करके ऐसे कैसे बोल सकते हो। जो पुरुषवादी जो उन्होंने छवि जो दिखाई कि महिला है डर जाएगी, लेकिन वो ऐसा डरी नहीं। एक महिला से हुई बदसलूकी और उसके बाद पुलिस के एक्शन को अब सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इस झगड़े को अब त्यागी बनाम वैश्य के तौर पर पेश कर रही हैं। तो आखिर क्यों श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ से नोएडा पहुंचा? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के नेता उस श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने के लिए बेताब रहे, जिसे चंद दिन पहले तक खुद समाजवादी पार्टी गुंडा बता रही थी? इसके पीछे जाति वाली राजनीति है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिमी यूपी में त्यागी समाज का मजबूत सियासी दखल है। मेरठ, बिजनौर, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा और मुरादाबाद में वोटों के लिहाज से त्यागी समाज का दबदबा है। इस इलाके की 71 विधानसभा सीटों पर त्यागी समाज के वोटर असरदार हैं। पश्चिमी यूपी का ये वही इलाका है जहां विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को ठीक ठाक कामयाबी मिली थी। इस इलाके में समाजवादी पार्टी की यादव मुस्लिम वोटर्स में मजबूत पकड़ है, जाट वोटर्स के बीच आरएलडी की पकड़ है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी श्रीकांत त्यागी के बहाने नाराज त्यागी समाज को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुटी हुई है। श्रीकांत त्यागी के जरिए समाजवादी पार्टी त्यागी समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके राजनीतिक खतरे भी हैं। दरअसल श्रीकांत त्यागी ने जिस महिला से बदसलूकी की थी वो महिला वैश्य समाज से है, इसलिए श्रीकांत त्यागी के परिवार से हमदर्दी को लेकर समाजवादी पार्टी के वैश्य नेता भी नाराज हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में वैश्य समाज की आबादी करीब 4% है। वैश्य समाज यूपी की 116 विधानसभा सीटों पर असर रखता है। यूपी विधानसभा की 110 सीटों पर वैश्य समाज के
30,000 से ज्यादा मतदाता हैं। त्यागी समाज का असर पश्चिमी यूपी में है तो वैश्य समाज पूरे उत्तर प्रदेश में असरदार है। इसलिए इस विवाद में वैश्य समाज भी अब एकजुट हो रहा है। वैश्य समाज के नेता श्रीकांत त्यागी को सख्त सजा देने की मांग करते रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के दौरे से पहले ही पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि क्या उनके सहानुभूति वाले कार्ड से त्यागी वोटर उनके साथ आएगा, क्योंकि इस कार्ड से वैश्य नेता नाराज हो गए हैं और इस नाराजगी का असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिख सकता है।